हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना। तो जब भी अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट साइड में साइन और कोस प्लस में दे रखे हैं और राइट साइड में साइन और कोस मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, तो अगर आपको प्लस या माइनस से मल्टीप्लिकेशन में जाना हो तो बेसिकली हम इन चार फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। ये कौन से चार फॉर्मूलाज है अभी हम लिखेंगे। मैं राइट साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूलाज आपको जब भी क्वेश्चन में हम अप्लाई करें तो बार बार लिखने ना पड़े, वो एज इट इज आप वहां से देख के लिख सको। तो पहला फॉर्मूला बेटा साइन सी प्लस साइन डी। कुछ ट्रिक्स जिसकी हेल्प से मैं याद रखता हूँ, आप भी देख लेना, मैं बता देता हूँ। अगर आपको वो ट्रिक्स अच्छी लगे तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हो याद रखने में। तो पहला, जब दोनों साइन है तो एक बार साइन लगाओ, और प्लस का साइन है तो इन सी और डी को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। देन साइन हो चुका तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, स्पेस कंप्लीट नहीं आ रहा। पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो पहली बात आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 साइन, इन दोनों एंगल को प्लस करो और फिर 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। उसके बाद कोस की बात आएगी, कोस की बारी आएगी, कोस सी माइनस डी बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में साइन सी माइनस साइन डी। तो इसके अंदर भी अब माइनस आ गया तो पहले यहाँ पे साइन के साथ क्या लगा दें, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट माइनस यूज कर चुके तो कोस के साथ क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, कोस सी प्लस डी बाई 2। तो याद रखने का यही तरीका है, अगर दोनों में साइन है तो आगे साइन लगाओ, प्लस का साइन है तो पहले दोनों एंगल को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे हम एवरेज लेते हैं, या ये लगा लो कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी। ओवरऑल मैथ्स हम यही ऑपरेशन करते हैं कि ओवरऑल कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो ये कोई प्रूफ नहीं है, बस ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सिमिलरली अच्छा, साइन का यूज कर चुका, बारी किसकी है, कोस की, प्लस आ चुका तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है बीच में, ये साइन क्या है बेटा, माइनस का। तो माइनस है तो पहले साइन है, साइन का फॉर्मूला है तो साइन लगाओ, बीच में माइनस है तो दोनों एंगल को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड। अब साइन यूज कर चुके तो कोस लगाओ, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा याद, सिंपल है। अगला कोस सी प्लस कोस डी। अब ये कोस वाले तो फॉर्मूले बहुत ही आसान होते हैं, एक बार कोस में दोनों एंगल को प्लस कर दो, एक बार दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। चौथा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, कोस सी माइनस कोस डी। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा अटपट ऐसा है, जैसे कि पिछले वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ 2 साइन ए साइन बी, वो किस में था, कोस के अंदर। तो इसमें उल्टा है, इसमें कोस कोस है तो साइन में चलेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, अब एंगल उल्टे होंगे, पहले डी आएगा बाद में डी माइनस सी बाई 2। तो इसलिए इस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है ताकि ये याद रहे, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्या कह रहा है, एक्सप्रेस करना है इसे एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब आपके पास लेफ्ट साइड सम या डिफरेंस दे रखा हो और आपको किस में जाना हो, प्रोडक्ट के अंदर, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता दिख रहा है, तो इसको अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये आपका पूरा एंगल सी मान लो, इस पूरे एंगल को आप डी मान लो। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद करने का वही तरीका था, दोनों में साइन है तो आगे साइन आएगा, माइनस का साइन है तो दोनों एंगल्स को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो और 2 से डिवाइड करो। अब किसी को ये डाउट है कि सर ये एक्स को लेंगे साथ में, तो हाँ जी, थीटा में जो भी रखा है, एक्स रखा है या वाई रखा है, जो भी रखा है उसको साथ में लेंगे हम। उसके बाद बेटा कोस, कोस के साथ क्या करोगे, दोनों एंगल प्लस 2x अपॉन में 2, आगे बस सब तो हो गया। अच्छा, किसी को ये डाउट है इस 2 से 2 नहीं ना, हाँ ये बेटा थीटा के एंगल्स को कभी बाहर वाले से ना मल्टीप्लाई कर सकते, ना प्लस कर सकते, माइनस कर सकते, ना डिवाइड कर सकते, कुछ नहीं करना। तो 2 साइन, ये कितना हो गया 6x बाई 2, इनको आपस में डिवाइड कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 3x, और कोस 10x बाई 2 5x। इस 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि एंगल से बाहर ही बैठा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, साइन 3x कोस 5x। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। वो ऑब्वियस सी बात है, RHS को LHS के इक्वल नहीं दिखाएंगे हम, या अगर इसको करना चाहें तो कैसे करें, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन में कोस ऑफ a माइनस बी। अभी ये पहले एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a कोस b कोस a साइन b। सेम यहाँ पे फिर ये ऐसा तो खुलता नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा ना, तो इससे अच्छा है हम LHS से किस में चल पड़े, RHS के अंदर। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों साइड बता दी कि कंफ्यूज हो अगर पेपर में कि RHS से LHS में जाए, LHS से RHS में, तो करके देखो 1-2 स्टेप। अगर होता दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होता दिख रहा तो अपना दूसरी साइड तैयार कर लो।
तो ये करते हैं हम। इसमें दिख रहा है कोसी माइनस कोस डी, कोसी माइनस कोस डी की आइडेंटिटी सबसे विचित्र वाली जो सबसे अलग है क्या होती थी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी माइनस 2। तो एलएचएस में खोलते हैं हम ये आइडेंटिटी को, तो 2 साइन सी प्लस डी, तो 2b प्लस 2a बाई 2, और क्या है साइन, अब d माइनस सी है तो d ये अपना था, तो 2a माइनस 2b बाय में 2, इस पूरे के नीचे अपन में। ऐसे ही साइन सी प्लस साइन डी पहली आइडेंटिटी है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2, और कोस 2a माइनस 2b बाई 2। इस ऊपर एंगल्स में 2 2 को बना रहे हैं, उड़ा दें इसको, यहाँ पे भी उड़ाएं, इस 2 से ये 2 उड़ाएं, यहाँ से ये भी 2 गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, जितना सा वो कुछ उड़ सकता था उड़ा दिया। अब अंदर क्या बचा, साइन ए प्लस बी या बी प्लस ए की बात है, साइन ऑफ ए माइनस बी बच गया, नीचे क्या क्या बच गया, साइन ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी से साइन ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया आपका टेंजेंट ऑफ ए प्लस ए माइनस बी, और ये हमारी क्या थी आर एच एस। तो बेटा ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है साइन 51 प्लस कोस 81 बराबर होता है किसके, कोस 21 के। अब फिलहाल ध्यान दो, जिस फॉर्म में ये बैठा है उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, ना राइट साइड में कोई आइडेंटिटी बन रही है ना लेफ्ट साइड में, साइन सी प्लस कोस डी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने दोनों आइडेंटिटी पढ़ी है, ये साइन सी और साइन डी होना चाहिए, यहाँ पे कोस सी और कोस डी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करें, रीअरेंज करते हैं, कुछ कोस कोस को एक साथ ले जाते हैं, साइन को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो एक काम करता हूँ, इस कोस को उठा के यहाँ ले आता हूँ मैं, तो साइन 51 प्लस कोस 81 माइनस कोस 21 किसके बराबर आएगा, 0। तो अब तुम लोग कहोगे सर हमने तो प्रूव ही नहीं किया, उससे पहले हम छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये बात प्रूव करूँ तो ऑब्वियसली बात है ये प्रूव होगी नहीं होगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो बस फिर अगर मैं इसको प्रूव कराऊँ तो ऑब्वियसली ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको प्रूव कर दो, आपका ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये छेड़छाड़ कर सकते हो टू प्रूव के अंदर आप, ठीक। तो हम एलएचएस को उठाते हैं, एलएचएस में अब दिख रहे हैं मेरे को दो एंगल, दो कोस, जिसके अंदर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। तो साइन ऑफ 51 प्लस कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला वापस से वही विचित्र वाला हमारा, जिसको मैं बार बार याद रखना है, रिकॉल करना है, क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस नहीं कोस 3 साइन डी माइनस सी, डी पहले आ जाएगा सी बाद में आ जाएगा। तो लगाओ ये सी हमारा, ये डी है हमारा, तो 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया भाई, 1002 102 1002 नहीं 102, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 51 ही हो गया। डायरेक्टली लिख दूं, कैलकुलेशन कर लेना अगर आपको करनी है तो। और उसके बाद साइन डी माइनस सी 21 माइनस 81 अपॉन में 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 दिखाना हमें। तो साइन 51 प्लस 2 साइन 51, अच्छा ये गया तो -60 का हाफ करोगे तो -30 साइन ऑफ -30, साइन -30 को क्या ले सकते हैं हम, माइनस साइन 30। तो इस माइनस को हटा के यहाँ लगा दो, लगा दिया, तो ये क्या बन गया, साइन 51 -2 साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/2, इस 2 से 2 उड़ाओ, इस साइन 51 से ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0, दैट इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वल दिखाना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करें, लेफ्ट साइड से करने की, बड़ा एक्सप्रेशन है, बड़ा एक्सप्रेशन जब सिंप्लीफाई होगा तो छोटे एक्सप्रेशन में चला जाएगा। अच्छा आइडेंटिटी ये देखिए लग रही है 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी लग रही है प्रोडक्ट वाली, प्रोडक्ट से हम जब कहाँ जाते हैं सब और डिफरेंस के अंदर। तो याद करो पिछले एक्सरसाइज में हमने काम किया था 2 साइन ए साइन बी, जिसमें पिछले एक्सरसाइज में देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट भी बनी है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो साइन ए साइन 2 साइन ए साइन बी की जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या बनता है, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ये वही वाली आइडेंटिटी है जो मैं कहता हूँ कि बार बार आप रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है, याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करते बेटा, किसकी कमी है 2 की, तो मैं लेफ्ट साइड को क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2 कर दिया अंदर ब्रैकेट में। अच्छा 2 से करूँ मल्टीप्लाई तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन ऑफ 11x/4 साइन ऑफ x/4 प्लस 2 साइन ऑफ 7x/4 साइन ऑफ 3x/4, ठीक है। एक बात, अब ये इस फॉर्म का लिखने लग गया, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए क्या आपका 11x/4 और एंगल बी क्या है x/4, चलो इसको करते हैं आंसर। ये क्या बनेगा cos ऑफ a माइनस बी, सो cos ऑफ 11x/4 माइनस x/4 माइनस cos ऑफ a प्लस बी करूँगा तो 11x/4 प्लस में x/4, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत,
ठीक है, खाली इसमें अप्लाई करिए मैंने, अच्छा ब्रैकेट अभी बंद नहीं करते। अब हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करवा दो 7x माइनस 3x क्योंकि x इंटू 4 ही आना है, और माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी करूँगा तो बेटा भाई 7 प्लस 3 10x बाई, ओके यहाँ तक कोई दिक्कत। सिंपली मैंने इस आइडेंटिटी को अप्लाई किया है इसमें और इसके अंदर, इतना काम कर दिया हमने। उसके बाद देखो एलसीएम सेम ही है, 11 में से एक गया माइनस 10x बाई 4 को मैं कह सकता हूँ 5x बाई 2 लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर दिया बस 2 से डिवाइड ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन गया बेटा 12 माइनस कोस ऑफ 3x प्लस कोस ऑफ अगेन 4x बाई x रह गया, और ये क्या बन गया माइनस कोस ऑफ 5x बाई, ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या बच रहा है 1/2 अंदर रह गया कोस। अच्छा इसको बाद में लिखता हूँ, इसको पहले क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले टर्म पहले लिख लेते, नेगेटिव टर्म बाद में लिखते। अब ये आइडेंटिटी हमने करी थी वहाँ पे लिखी हुई थी है ना, cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d, वापस लिख लेते हैं हम आइडेंटिटी cos c माइनस, ये वही वाली आइडेंटिटी है दुकान वाले यहाँ से नहीं मैं करता हूँ 2 sin c plus d by 2 sin उल्टा d minus c by 2, ऐसे बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1/2 ब्रैकेट में 2 sin c की वैल्यू क्या बेटा x और d की वैल्यू 3x, तो पहले x plus 3x by 2 इनटू sin 3x minus x, उल्टा अगर है आपको याद रखना वो d minus c है, अगर यहाँ आप c minus d लगा दोगे तो ये माइनस का ट्वाइस बन जाएगा, फिर नेगेटिव साइन में गड़बड़ बन जाएगी, तो इसलिए इसको अप्लाई करते हुए ध्यान रखना। और क्योंकि वैसे ही सर बार कौन बैठा है साइन, और साइन नेगेटिव होने पर बुरा मान जाता है ना, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव डाल दो पॉजिटिव डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन बुरा मान जाएगा, वो अपने साथ बाहर नेगेटिव का साइन ले आएगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस बात का ध्यान रखना, ये मेन बात है d माइनस, ये अब चलो आगे इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर 4 4/2 2x sin 2x, अच्छा ये 2x/2 sin x, क्या ये याद अच्छे से था हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी का यूज होता है, आपकी पिछली एक्सरसाइज का भी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, इस वाली जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर आइडेंटिटी सीखी है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के अंदर है। तो बेटा ध्यान से 1 मिनट के लिए क्वेश्चन देखो और खुद से सोचो पोस्ट करके वीडियो की क्या कर सकते हैं, दिख रहा है साफ साफ, अब लेकर लोगों समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, खुद से ही सोल्व करो फिर मैच कर लेना सोल्यूशन, अगर नहीं समझ में आ रहा तो साथ साथ देखिए। यहाँ पे देखिए cos c माइनस cos d आइडेंटिटी लगती है, यहाँ पे sin c प्लस sin d, यहाँ पे sin c माइनस sin d और cos c माइनस cos d। अब आपके मन में अलग अलग प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं ऐसे कि सर इसकी मल्टीप्लाई करा के सोल्व कर लेते हैं, बड़ा लेंदी प्रोसेस। इसके अलावा क्या होगा, अच्छा इनमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगनी लगनी, कोई a प्लस बी a माइनस बी कुछ भी नहीं लगना है ना। इसके अलावा अगर राइट साइड में 1 बनाना है तो फिलहाल तो आपको थीटा के अंदर है तो कोई वैल्यू भी नहीं पता, तो सिर्फ एक ही तरह बचता है क्या, sin c माइनस sin d sin c प्लस sin d cos c माइनस cos d cos c प्लस cos d, जहाँ जो लगती है वो लगा, तो हमारे पास cos c माइनस cos d लग रही है, लिख रखी मैंने, और क्या क्या लग रही है sin c प्लस sin d, उसको लिख लेते हैं। क्या था तरीका बेटा, जब भी साइन है तो साइन से शुरू करो, प्लस का एंगल है तो प्लस लगा दो, और नेक्स्ट बारी साइन होता है तो cos c माइनस d बाय होगी आइडेंटिटी यार। नेक्स्ट sin c माइनस sin d, उसमें भी सेम काम करना है आपको, 2 sin sin की आइडेंटिटी तो साइन लगाओ, d से माइनस है तो माइनस लगाओ, अब माइनस का काम हो चुका sin लगाओ प्लस d बाय, ठीक है। मैथ वाले नेगलेक्ट कर देते चीजों को, तो नोट्स को भी नेगलेक्ट कर देते। चलो एलएचएस में रखते हैं फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या है बेटा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था 2 sin, मैं तुम्हें देख देख के लगा रहा हूँ, मेरे को याद है पर तुम्हारे लिए तुम भी ऐसे साइड में लिखना है और उसको देख के फिर लगाना ताकि कोई गड़बड़ ना हो, प्लस माइनस की साइन होती है ना। तो c प्लस d करोगे तो बेटा थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2, उसके बाद साइन, अब देखो d माइनस c है इसीलिए देख के लगाना, d की वैल्यू कहते हैं थीटा माइनस थीटा अपॉन में 2, इसके इस ये ब्रैकेट खोल दिया हमने। अब अगली बार अगले ब्रैकेट 2 sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाय 2, तो tan थीटा बाय 2 का सीखा 8 तो 10 थीटा sin the 6 theta by 2 6 theta by 2 सेम काम आपको नीचे करना है, इन दोनों में लगाओगे तो 2 sin c माइनस d 4 थीटा बाय 2 cos 6 थीटा बाय में 2, यहाँ पे फिर से यही वाली 2 sin c प्लस d करोगे तो tan थीटा बाय 2
साइन डी माइनस सी करोगे तो बेटा 2 2 थीटा थीटा बाय बाय 2 काट दो अब इस 2 से ये 2 कर देगा 2 ये 3 अच्छा बेटा फिर ध्यान देना इस 2 से जल्दबाजी में 2 मत काट देना ठीक है ना ये बाहर वाले 2 और बाहर वाले 2 से कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस 2 से 2 कैंसिल होगा लेकिन थीटा के साथ जो भी प्लस माइनस होगा वो थीटा वाला ही होगा ठीक है ना अच्छा इन दोनों को भी कोई प्लस माइनस नहीं करना इसकी अलग छोड़ करना इसको अलग छोड़ देना 2 1 2 5 जा 2 से 2 गया ऐसे ही मैं इनको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करूँगा ये बन गया 4 थीटा 4 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 2 थीटा सिमिलरली sin थीटा रह जाएगा sin 5 थीटा sin 5 थीटा cos 3 थीटा अब अल्टीमेटली हमें बन चाहिए इसका मतलब ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी बनेगी तभी वो कैंसिल आउट हो जाएगी है ना sin 2 थीटा और sin 2 थीटा cos 3 थीटा sin 5 थीटा sin 5 थीटा sin 5 थीटा sin थीटा sin थीटा सब कुछ कट गया काटो हो जाता है कैंसिल आउट करने में है ना तो आंसर क्या बन गया 0 या 1 और दैट इज योर आरएचएस मैं करा दूँ तो बेटा करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाकई मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी स्कूल एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी सितंबर में या सितंबर में प्री बोर्ड में प्री बोर्ड में तो क्या है, आपका बोर्ड से नहीं प्री बोर्ड का आंसर है अब ध्यान दो आरएचएस तो बहुत ही छोटा है तो किसको सोल्व करेंगे एलएचएस को सोल्व करेंगे एलएचएस को सोल्व करने के लिए क्या करें दिख रहा है हमें 2 sin a sin b की आइडेंटिटी बन सकती है अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड अब तो दिखने लगी हुई चीजें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 2 sin 11 a sin a प्लस 2 sin 7 a sin 3 a सिमिलरली नीचे अच्छा हमें आइडेंटिटी कौन सी याद है 2 sin a cos b की 2 cos a sin b की याद नहीं है तो मैं sin को पहले लिख देता हूं cos को बाद में क्या ही फर्क पड़ेगा है ना तो 2 sin a cos 11 a प्लस 2 sin 3 a cos 7 यहाँ तक ठीक है कोई डाउट इसके बाद चलो ये एलएचएस का हमारा है तो यहाँ पर लिख दिया टेकिंग एलएचएस एलएचएस का नाम लेंगे अब आगे चलो 2 sin a कौन सी थी ये तो 2 sin a sin b की आइडेंटिटी तो यहाँ लिख देते हैं 2 sin a sin b क्या होती थी बेटा ये वो अतरंगी वाली आइडेंटिटी cos a minus b minus cos a plus b a plus b तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे भी वही यहाँ पे 2 sin a cos b की 2 sin a cos b की तो आसान थी sin a plus b plus sin a minus हाँ sin of a plus b plus प्लस में sin of a minus a minus b ठीक है जी इसके बाद इसमें अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली आइडेंटिटी ऊपर लगेगी नीचे वाली आइडेंटिटी नीचे वाले पार्ट में लेकिन इस पूरे सेक्शन में एक बार लगेगी फिर इस पूरे सेक्शन में दोबारा से लगेगी ये इस बात का ध्यान रखना कहीं यहाँ लगा के छोड़ दो तो चलो cos ऑफ a माइनस b करोगे तो 11 में से 1 गया 10 है माइनस cos प्लस करोगे तो बाहर रहेगा सेम माइनस करेंगे तो cos 4a प्लस करेंगे तो cos 10 a माइनस cos 10 है नीचे sin a प्लस b sin 12a sin a माइनस b माइनस का माइनस का कितना 10 है बोलो पहला है यही है दूसरा यही है हमें बड़े में छोटा नहीं बिठाना पहला एंगल हमारा पहला रहेगा बाद वाला एंगल हमारा दूसरे वाला मतलब ये पूरा एंगल ए है ये पूरा एंगल आपका ऐसे रिट्रीट होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समझ के इसी पास आगे चलते हैं इसी में से काम करेंगे sin ऑफ a प्लस b करूंगा तो sin 10 a प्लस में sin a माइनस b करूंगा तो माइनस का 4 यहाँ तक बात समझ रहे हैं अब एक बात हमें पता है साइन नेगेटिव लगाने पे बुरा मान जाता है और माइनस को बाहर फेंक देते हैं यही होता है ना सॉरी माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये काम यहाँ पे भी होगा कुछ ऊपर नीचे कट रहा है देखिएगा नीचे तो cos 10 ऐसे cos cos 10 10 है ये हो गया बचा गया sin बेटा 10 cos 4a माइनस cos ऑफ 12a है ना प्लस वाली आ गई थी माइनस वाली पीछे sin 10 ऐसे sin 10 है नीचे कट गया हाँ sin 10 ये प्लस माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट करना माइनस तो इससे ये वाला क्या हो गया चलिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी बेटा यहाँ पे सेम ये माइनस भी बाहर आ जाएगा इसको यहाँ से हटाते हैं यहाँ पे क्या लगा देते हैं माइनस अब नीचे क्या बन गया साइन ऑफ 12a माइनस साइन ऑफ 4a ठीक है जी यहाँ तक कोई दिक्कत अब ये सोल्व नहीं होंगे इसको कोई समझदार प्राणी अगर ऐसा कर दे सर 4a में से 12a घटा देते हैं 8a आ जाएगा ये काम नहीं करना यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रही है cos c माइनस cos d जो कि वो रही पहली वाली है ना और यहाँ पे क्या लग रही है sin c माइनस sin d जो कि ये रही यहाँ पे तो दोनों आइडेंटिटीज को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो cos c माइनस cos d क्या था बेटा 2 sin cos c minus cos d हाँ 2 sin c plus d by 2 sin c plus d by 2 8a हो गया सीधा सीधा कर लो और sin sin d d माइनस minus c 12 में 8 by से 2 4 4 हो हो गया गया 8 तो sin ऑफ 4 और अच्छी बात ये है कि ऊपर साइन मिलना चाहिए क्योंकि
यहाँ पे देखो 10 है, 10 क्या होता है साइन बाई कोस, तो पूरा टर्म तो सुंदर सी आ गई जो भी चाहिए थी। अब ये देखते हैं साइन सी बाई साइन डी क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी, फिर से 4 आ जाएगा और क्या बनेगा कोस सी प्लस डी बाई 2, तो Cos A कोस ए डी। अब ध्यान दो सब कुछ मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। 4 से 4 गया साइन 8 है कोस 8 क्या बन गया, दैट इज योर आरएचएस। तो इस तरह के क्वेश्चन करके जाना मत। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रूव दैट वाला ही है ये क्वेश्चन, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है। अब ये क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली क्यों उठाया, क्योंकि इसमें पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से दो एंगल्स के ऊपर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सी दो टर्म्स पे। मेरे पास कितनी टर्म्स है 3, तो पहले 2 पे कर सकता हूँ, बाद वाली 2 पे, या पहली या आखिरी के ऊपर। तो जिसमें एंगल ज्यादा खूबसूरत बनता दिखा उस पर कर देंगे। खूबसूरत मतलब नीचे जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ध्यान दो नीचे 2 आता है डिवाइड में सभी में, है ना। तो अगर मैं सम करूं और जब सब्ट्रैक्शन करूं तो नीचे 2 नहीं बचना चाहिए। अगर 2 बच रहा है तो एंगल बेकार है, और 2 नहीं बचा तो एंगल खूबसूरत है दोनों, ठीक है। तो मैं इन दोनों में लगा के देखता हूँ और चेक करते हैं कि ये एंगल खूबसूरत बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाया, cos c प्लस cos d की सबसे आसान आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos, एक बार दोनों एंगल का प्लस करके 2 से डिवाइड, और फिर cos ही रहेगा, फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। तो ये काम करते हैं, cos ऑफ पूरा एंगल ये ए की तरह ट्रीट होगा और ये एंगल बी की तरह ट्रीट होगा। तो दोनों को ऐड करूंगा तो 2x प्लस 2, अच्छा एलसीएम सेम ही रहेगा, तो बेटा क्या बन गया 2 और 4 6 पाई बाई 3, ठीक है। और साथ में था कोस, अच्छा हम यहाँ पे 2 भूल गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x कट जाएगा, माइनस का 2 पाई बाई 3, और इसके नीचे भी, अच्छा पूरे के नीचे हमने 2 लगाया ही नहीं ना, देखो c प्लस डी बाई 2, ये पूरा c है कंप्लीट एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल आपका d है, तो इसके नीचे क्या करूंगा 2, है ना। और सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट बन के क्या आ गया माइनस 2 पाई बाई 3, उस पूरे के नीचे 2। नेक्स्ट स्टेप कोस x, फिर से वही, ये गड़बड़ मत करना, इस 2 से ये 2 दिखते ही काट दो कहीं, थीटा वाला थीटा के अंदर ही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। तो देखो ये 3 2 जा, अच्छा दोनों में 2 पर ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर खाली क्या बच गया x प्लस पाई, या इसको पाई प्लस x लिख दूं तो कोई दिक्कत। पाई प्लस x क्यों लिखा, क्योंकि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, कोस पाई प्लस थीटा। बेटा इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस पाई को बस मैंने पाई प्लस x लिख दिया, समझ गए यहाँ तक। अच्छा कोस में नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया कोस ऑफ प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, कोस 60 का मतलब 1/2, तो इसकी वैल्यू रख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, कोस x प्लस 2। अच्छा एक बात बताओ, कोस पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई है, पाई में x ऐड कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, और x एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कोस तो कोस ही रहा, दूसरा एंगल x आ गया, तीसरा क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, तो थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, इनटू में 1/2, इस 2 से ये 2 गया, प्लस कोस x से माइनस कोस x, आंसर आ गया 0, दैट इज योर RHS। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड में ये सारी टर्म्स किस में मल्टीप्लाई में, तो वही सम और डिफरेंस से हमें किस में जाना है प्रोडक्ट में, तो हम प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं। तो मैं इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ, इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ, इनमें कुछ खास खूबसूरती की दिख भी नहीं रही हमें, है ना, तो बस बना दिया पेयर एज इट इज, पहले 2 का और बाद के 2 का, और इसमें अप्लाई करते फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इनको ब्रैकेट्स में रख लेना ताकि तुम्हें खुद डिस्टिंग्विश हो जाए कहाँ तक साइन है और उसके बाद कौन से एंगल्स चल रहे हैं। आगे चलते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला होता था 2 साइन सी माइनस डी, तो गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इस पूरे के नीचे क्या होगा 2, और साथ में क्या आएगा कोस सी प्लस डी, तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और पूरे के नीचे 2। चलो जी सोल्व करते बेटा अब इसको, तो ये तो कुछ सोल्व होने नहीं वाला, तो एज इट इज चलता रहेगा हमारे साथ, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यही करती है, जब मैं नेगेटिव साइन इसको खोलूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो गामा से गामा क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 2 साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा अपोन में 2 रह गया है हमारा, और यहाँ गामा गामा ऐड हो गए कोस ऑफ एक गामा और एक और गामा, तो कितने गामा हो गए 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखो और आगे क्या कर सकते हैं,
इन दोनों के अंदर कोई टर्म्स फिलहाल तो कॉमन नहीं दिख रही, बट मेरे को ये दिख रहा है अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ एंगल के अंदर तो ये दोनों टर्म्स कॉमन आ जाएगी, क्योंकि फिलहाल इन दिस स्टेट हम कोई भी आगे अप्लाई कर ही नहीं सकते कोई भी फॉर्मूला, है ना। तो अब क्या करें, माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस का हो गया, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। अच्छा ये बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके रिवीजन के लिए मैं बार बार लिख देता हूँ इनको ताकि आपको याद रह जाए। तो ये माइनस निकाल के मैं क्या करूँ, इसको बाहर रख दिया। क्या ये बात समझ में आई? अगर फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके सुन लेना। अब इन दोनों में बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कुछ कॉमन आने लग रही है, तो ले लेते हैं 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बाहर आ चुका। अंदर क्या बच गया, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा, कोस ऑफ 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये वो वाली आइडेंटिटी है जो सबसे हटके इन चारों फॉर्मूलाज में से कोस सी माइनस कोस डी जो पहले लिखी हुई है, क्या होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो लगाओ फॉर्मूला के इसके अंदर अप्लाई करते हैं और में भी हमारा आंसर पहुंच जाएंगे हम अपने आंसर तक। 2 क्या हो गया, क्यों बदतमीजी कर रखी है। हाँ तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा 2 साइन सी माइनस सी प्लस डी बाई 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे अल्फा माइनस, अब इनको प्लस ध्यान से करना, देखो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस में बीट मतलब ये सी है आपका, ये पूरा कंप्लीट डी है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा पूरे के नीचे 2, और इस पूरे के नीचे क्या हो जाएगा फिर 2, ये ध्यान रखना है ना, दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है। एक एंगल, उसके बाद को साइन डी माइनस सी, तो डी आपका ये एंगल है, तो 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस, अच्छा अपोन में 2 माइनस ब्रैकेट्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इस पूरे के नीचे 2, यहाँ पे हमारा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक नोट करो, इसके बाद वाला स्टेप आगे करते क्योंकि जगह चाहिए। देखो भाई अब इसके बाद क्या करना है, इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है, ये तो एज इट इज हमारे आरएचएस का पार्ट एक तो मिल गया हमें, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये रहा, है ना, तो ये पार्ट तो हमें छेड़ना ही नहीं, ये एज इट इज रखा है 2। अच्छा 2 बाहर आ जाएगा तो ये 4 ही बना दें इसको भी, तो ये स्टार्टिंग का एक पार्ट तो मिल गया हमें, है ना, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। इसके बाद देखो अब अंदर ये 2 नहीं है तो इस 2 को नहीं लिखना। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे एलसीएम सेम ही आएगा 2 तो सीधा सीधा ले लूँ अल्फा माइनस बीटा, आगे प्लस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, तो 2 2 जा 4 हो गए। अरे हमारा यहाँ साइन कहाँ गया साइन गायब हो गया बेचारा, साइन समझ गए इतनी बात, साइन भूल गए थे हम। अब इसके बाद फिर से साइन लगाओ, पहले फिर से वही सेम काम करो, 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माई प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज करना मत भूलना, है ना। बीटा से बीटा गया, अल्फा से अल्फा गया। अब ये 2 गामा 2 अल्फा हो गए, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ क्या बनना था ये 2 गामा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 4, 2 ले लूँ कॉमन तो 2 रह जाएगा, सेम काम यहाँ पे 2 गामा 2 बीटा हो जाएगा, तो साइन ऑफ बीटा प्लस गामा बाई में 2। चेक करो ये एलएचएस और आरएचएस सेम बन गया क्या, बस अगर गामा प्लस अल्फा है या उसमें अल्फा प्लस गामा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी के साथ हमने सारे तरह के टाइप्स कवर कर लिए। अब प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में निखार आता चला जाएगा।